हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स लेडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या रेनी सीजन में केमिकल वर्क कराएंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है या बालों पे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और कौन से सीजन में केमिकल वर्क कराना चाहिए, लाइक स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कैराटिन, बोटॉक्स, इस टाइप की चीज़ें जिसका रिजल्ट अच्छा आए। तो आइए इससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, केमिकल वर्क रेनी सीजन में मना इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स, रेनी सीजन जो होता है, देखिए एक तो ह्यूमिडिटी वाला सीजन होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और दूसरी चीज़ है कि बारिश का भी सीन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कुछ वैसे प्लान नहीं रहता है, अचानक से आप कहीं बाहर गए हो आउटिंग में और बारिश हो गई। जब तक आपको अपने बालों की केयर करनी है, एटलीस्ट 24 आवर्स तक, उस टाइम तक आपके बालों को मॉइस्चर से, पानी से, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना है। और बालों को टाई नहीं करना है। टाई जब अगर आपको स्वेटिंग होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप बालों को टाई करने की कोशिश करोगे। और अगर नहीं करोगे तो बहुत आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हो खुले बालों के साथ। तो पहला रीज़न तो ये है कि बालों को आप टाई नहीं कर सकते हो। बालों में आप बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सीज़न में आप मॉइस्चर को अवॉइड कर सको ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। इसके लिए थोड़ा अभी मना किया जाता है क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर टाइम एसी में रह रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 48 आवर्स तक आउटिंग भी नहीं करते हैं तो उनका काम चल जाता है, बट हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए डिफरेंस यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन केयर कर सकता है और कौन केयर नहीं कर सकता है। जो इन चीज़ों से बच सकता है, कि जिसको बिल्कुल भी पानी के ज़्यादा बाहर नहीं जाना है आउटिंग में, जो एसी में है या इस तरह के माहौल में है जिससे जिससे उसको स्वेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, वो उसको बालों को टाई नहीं करना है, अगर वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ये केमिकल वर्क करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि करा तो लेते हैं, पर जब बात प्रिकॉशन लेने की आती है, उसकी केयर करने की आती है, तो वो लोग उतनी केयर नहीं कर पाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि बालों को टाई कर लेते हैं, बताते नहीं हैं, कानों के पीछे लेकर के चले जाते हैं, और थोड़ा मॉइस्चर आया, स्वेटिंग हुई, एटलीस्ट जो भी है, वॉशरूम तो सब जाते ही हैं, तो वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आपको स्वेटिंग होती है, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके बालों में मॉइस्चर आ सकता है और कहीं ना कहीं आपके बालों में वेव्स आ सकती हैं या फोल्ड हो सकते हैं बाल, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा मना किया जाता है उन लोगों को जो इसको प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं, जो इसकी केयर नहीं कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। लेकिन जो लोग इसकी केयर कर सकते हैं प्रॉपर, वो एसी में हैं या वो अपने आप को स्वेटिंग से बचा सकते हैं या आउटिंग में जाने से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं 48 आवर्स तक, तो वो बिल्कुल भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। इसका किसी सीजन से कोई लेना देना नहीं है। सीजन का सिर्फ इतना ही मैटर करता है कि आप किस माहौल में और किस तरीके से अपने बालों की केयर कर पाओगे। क्योंकि जब आपका इतना ज़्यादा पैसा लगता है, ये थोड़े जो प्रोसेस होते हैं, ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कोई हेयर ड्रेसर है वो भी सामने वाले को सोचता है कि अगर सामने वाले को इतना पैसा लगा है, इतना टाइम दिया है उसने, और जाहिर सी बात है जब भी आप हेयर प्रोसेस कराते हो तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। कई बार क्लाइंट को तो बैक पेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपके बाल, आपके पैसे और आपकी हेल्थ, तीनों चीज़ की वैल्यू करते हैं, और हम चाहते हैं कि तीनों बिल्कुल सेफ़ रहे और किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप केयर नहीं कर सकते हो तो आप अदर सीजन में कराओ, और अगर आप केयर कर सकते हो तो आप रेनी सीजन में बिल्कुल आंख बंद करके कराओ। इसका सीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो और जब ये
विंटर्स में कराते हैं। तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा केमिकल प्रोसेस विंटर्स में होता है, बिकॉज विंटर्स में जब आप ये केमिकल प्रोसेस कराते हो ना, तो एक चीज़ सबसे अच्छी होती है कि वहाँ पे ठंड होती है, और ठंड में क्या होता है कि आपको बालों को टाई नहीं करना फिर भी चल जाएगा, बालों में स्वेटिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इवन कभी कभी कुछ लोग, अगर आपकी चॉइस है, बट अगर कभी कभी अगर आप चाहो तो बाथ नहीं भी लो, एक दिन अगर आप बाथ नहीं भी लेते हो ना, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, और उसके बिना भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और बिल्कुल स्वेटिंग का तो कोई सीन ही नहीं रहता है विंटर्स में, तो इसलिए विंटर्स में लोग इसको ज़्यादा कराते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी जो बातें हैं जिसको आपको समझनी है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है कि मैं कह दूं कि बिल्कुल किसी को नहीं कराना है या सबको करा लेना है। ये आपको समझना है कि आप किस तरीके से अपने बालों की केयर कर सकते हो और कितना मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से माहौल से और इस तरीके से अपने बालों की केयर कर सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो, तो आप बिल्कुल कराओ। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अभी विंटर्स में कराना है, रेनी सीजन में कराना है, समर्स में कराना है, कभी भी कराना है, बट उसकी केयर करनी है ताकि आपका टाइम और पैसा वेस्ट नहीं हो। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपके जो छोटे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मेरा यही मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो छोटी छोटी बातें हैं जो सबके मन में रहती, जो छोटे डाउट्स है ना कि ये ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, या ऐसा क्यों मना करते हैं लोग, या फिर ऐसा करने से जब भी रेनी सीजन में कराते तो रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं, ऐसा क्या है, क्यों हो जाता है। तो ये जो डाउट्स है ना, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी डिसीजन लेते हो अगर हेयर केमिकल वर्क को लेकर के, तो आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, आप बहुत ईजिली कोई भी डिसीजन ले सको। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी नीड है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।